हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, हमारा करंट अफेयर का लेक्चर है। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस ये 17 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। अगला प्रश्न देखिए, ब्राज़ील में आयोजित डेफ ओलंपिक्स 2022 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड देखिए, ब्राज़ील में आयोजित डेफ ओलंपिक्स 2022 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा। तो भारत 9वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड क्या है कि हमारा कि 18 मई 2022 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ से स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो फिर देखिए, 18 मई 2022 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ पर स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये चांदीपुर में सफल परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई। तो फिर देखिए, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई। तो सुरेश कोटक। तो फिर देखिए, सुरेश कोटक की किसकी अध्यक्षता में। तो सुरेश कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई। तो फ्रेंड देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड देखिए, गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत में काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेगन नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 18 मई 2022 को पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में शोधन को मंजूरी दी है। तो फ्रेंड देखिए, 18 मई 2022 को पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में शोधन को मंजूरी दी है। तो ये वर्ष 2025 से 2026 तक मंजूरी दी गई। मतलब 2025 पहले क्या था, 2030 तक था, तो अब क्या हो गया है, अब 2025 से 2026 तक हो गया, 5 साल घट गया। आगे देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि जो हमारा एलपीजी गैस होता है उसमें कौन सा गैस होता है। एलपीजी गैस में कौन सा गैस होने का मतलब ये है कि एलपीजी गैस में जो मिश्रण होता है वो क्या आता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। इसका बीपी आप याद रखिएगा, बीपी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बी फॉर ब्यूटेन और पी फॉर प्रोपेन। बीपी है ना, ब्यूटेन प्रोपेन, इसका मिश्रण होता है एलपीजी में। सीएनजी में अधिक मात्रा में पाई जाती है मीथेन CH4, इसे कहते हैं पेट्रोल की गुणवत्ता का मात्रक है ऑक्टेन नंबर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 16 मई 2022 को हेमंत शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। तो फ्रेंड देखिए, हसन शेख महमूद जी ये सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, 17 मई 2022 को 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती है। तो किसने 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती है, वो है उड़ीसा। देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 17 मई 2022 को किसी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का फुल फॉर्म भी कभी काल पूछ देता है। तो बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो कौन है नया चेयरमैन। तो एस एस मुंदड़ा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब तक आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी विदेशी यात्रा पर जाते थे, लेकिन अब राष्ट्रपति भी विदेश यात्रा पर जाने लगे हैं। 16 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। तो ये किंगस्टन में। अगला प्रश्न देखिए, 16 मई 2022 को कौन माउंट एवरेस्ट को 16वीं बार फतह करने वाले पहले गैर नेपाली बन गए हैं। तो फ्रेंड देखिए, गैर नेपाली बन गए हैं, कहने का मतलब ये है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर है, तो नेपाल में है। तो ये गैर नेपाली है, मतलब नेपाल के नहीं है। तो ये कैंटन कुल इनका नाम है, ब्रिटेन के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तो फिर देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस तो 18 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, और इसकी थीम क्या थी, पावर ऑफ म्यूजियम। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई। अगला प्रश्न देखिए, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि 18 मई 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो फिर देखिए, 18 मई 2022 को किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो वह दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली की राजधानी है की घोषणा कब हुई, 1911 में, और दिल्ली की राजधानी कब बनी, सन 1912 में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 17 मई 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ पर
सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है। तो सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया है कोटा राजस्थान में। किसके द्वारा? ओम बिरला के द्वारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत हरियाणा से स्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटेन की महारानी के द्वारा मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? देखिए, पुरस्कार का नाम है मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, अजय पीरामल को। अगला प्रश्न देखिए, मई 2022 में टेनिस का इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो फिर देखिए, मई 2022 में टेनिस का इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविक ने। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष बैडमिंटन के विजेता कौन थे? तो फिर देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग के विजेता थे राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग के विजेता कौन थे? राफेल नडाल। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कहाँ से आदिवासी युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो फिर देखिए, हाल ही में कहाँ से आदिवासी युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो वो भोपाल से। अगला प्रश्न देखिए, अक्सर चर्चा में रहने वाला हंसा क्या है? एनजी हंसा एनजी क्या है? तो ये उड़ान परीक्षक विमान है हंसा एनजी। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 19 मई 2022 को ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की? तो विदेश मंत्री की बैठक की मेजबानी किसने की? तो वांग यी चीन ने। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसके द्वारा विश्व शासन संकेतक WGI जारी किए गए हैं? तो फिर देखिए, विश्व बैंक द्वारा विश्व शासन संकेतक WGI जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, जुड़वा वाहन, ये वर्ल्ड बैंक प्लस IMF को कहा जाता है जुड़वा वाहन। और सिंधु जल समझौता, ये सन 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता। अगला प्रश्न देखिए, 26 से 27 मई 2022 को आयोजित राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस राज्य विधानसभा द्वारा की जाएगी? तो केरल राज्य विधानसभा द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, करंट अफेयर का ये भी प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड देखिए, प्रतिवर्ष मधुमक्खी दिवस, प्रतिवर्ष मधुमक्खी नहीं, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस है। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? तो 20 मई को मनाया जाता है। केचुए पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर। केचुए पालन को वर्मी कल्चर, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को। अगला प्रश्न देखिए, 1 नवंबर में कौन सा राज्य देश में पहली सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच स्पेस शुरू करने जा रहा है? तो देखिए, 1 नवंबर 2022 में कौन सा राज्य देश में पहली सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT मंच स्पेस शुरू करने जा रहा है? तो वह केरल। एग्जाम्पल देखिए, OTT का क्या है? OTT का जो एग्जाम्पल फ्रेंड वो है अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स। OTT मतलब ओवर द टॉप, यह अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स है एग्जाम्पल। अगला प्रश्न देखिए, मई 2022 में किस दक्षिण एशियाई देश ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया? तो फिर देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा क्राइसिस कहाँ पर है, इमरजेंसी कहाँ लगी हुई है, खाद्य आपातकाल कहाँ पड़ा हुआ है, पेट्रोल संकट कहाँ पड़ा हुआ है, भूखमरी की हालत कहाँ पर है? तो वह सब श्रीलंका में जो है आपातकाल लगा हुआ है। और किस दक्षिण एशियाई देश ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया है? तो वो श्रीलंका ने। अगला प्रश्न के भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 19 मई 2022 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी है? तो फिर देखिए, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी है? तो वो है निखात जरीन, जो कि तमिलनाडु की रहने वाली हैं। और ये आयोजन कहाँ हुआ इस चैंपियनशिप का? तो इस्तांबुल तुर्की में। और जितपोंग को हराया, जो कि थाईलैंड के रहने वाले थी। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? तो MC मैरी कॉम ने। अगला प्रश्न देखिए, 19 मई 2022 को किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश घर घर राशन वितरण योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया है? देखिए, इसमें गड़बड़ी क्या थी? जो मुख्यमंत्री राशन योजना है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, वो असल में ये केंद्र सरकार की योजना, लेकिन इसे दिल्ली सरकार जो है मुख्यमंत्री का नाम देकर योजना अपने लिए मतलब ये मुख्यमंत्री नाम लगाकर ये योजना अपना बता रही थी, लेकिन ये असल में योजना है केंद्र सरकार का। तो इसीलिए कोई भी मुख्यमंत्री इसे अपने आगे अपना नाम लगाकर नहीं कर सकता। इसीलिए इस नाम को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है। और ये दिल्ली में तो किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही थी? तो ये दिल्ली राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही थी, इसे रद्द कर दिया गया है। मतलब हाईकोर्ट ने इसे
रोक दिया अभी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA कब आया? तो फ्रेंड के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को आता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सन 1972 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 का है। बहुत ही महत्वपूर्ण है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आगे देखिए फ्रेंड, मई 2022 में किस देश ने 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी की है? तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की मेजबानी दक्षिण कोरिया ने की है। और हरित स्वास्थ्य और अनुकूल भविष्य का निर्माण करना है और 6 वर्ष में ये एक बार होता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड क्या है कि मई 2022 में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम-1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया। इसका क्या नाम दिया गया? तो फ्रेंड देखिए, हाल ही में मई 2022 में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम-1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया। तो देखिए तीसरे चरण का इसका सफल परीक्षण किया गया। पूछा उसका नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम ऑप्शन में क्या रहेगा आपके? कलाम 100, कलाम 200, कलाम 300। तो आपको लगेगा कि कलाम 300 है, लेकिन ये तीसरा चरण पूछा, लेकिन ये इसका आंसर कलाम 300 नहीं है। इसका आंसर आपका है कलाम 100। आगे देखिए फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने प्रकार के पहले जनसंवाद कार्यक्रम लोक मिताली का शुभारंभ किया है? लोक मिलनी। तो फ्रेंड देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी प्रकार के पहले जनसंवाद कार्यक्रम लोक मिलनी का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड देखिए, पहले जो जनता दरबार लगाया जाता है वो लोक मिलनी कार्यक्रम जो है वो जनता दरबार ही है। इसमें मुख्यमंत्री जी जनता की फरियादें सुनते हैं। तो पहले ये गोरखनाथ में योगी आदित्यनाथ जी लगाते थे जनता दरबार। अब वैसे ही पंजाब में भगवंत मान भी लगा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ स्थित अफगानिस्तान के दूतावास और वाणिज्य दूतावासों को अपने नियंत्रण में लिया है? तो फिर देखिए, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ स्थित अफगानिस्तान के दूतावास और वाणिज्य दूतावासों को अपने नियंत्रण में किया है? तो अमेरिका ने। देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न क्या है कि चर्चा में रहा सिरपुरा जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो सिरपुरा जांच कमीशन जो ये है वो ये देखिए फ्रेंड, ये दिशा रेप कांड से संबंधित है, सिरपुरा जांच कमीशन। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।